पहला पार्ट देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, हमको दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट दे रखा होगा, कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है। 10 इंटू 1 करेंगे बेटा तो हमें कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब बेटा बात यहाँ पर ये आती है कि हम उनका डिफरेंस ही 3 क्यों लाएंगे, कि ऐसा तो नहीं कि हम उनका सम करके 3 यहाँ पर लाएं। तो मैंने बोला वो डिसाइड करता है कांस्टेंट के साथ में कौन सा साइन है, तो साइन क्या है नेगेटिव। तो हम ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे कि जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 और 2 का डिफरेंस कितना है आपका 3। अब बेटा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इधर से माइनस साइन जाएगा और इधर से आपका क्या आएगा एक्स आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। From these two terms we can take common x. So we have in the bracket x minus 5. From these two terms we can take common plus 2. So we will have in the bracket x minus 5. अब बेटा यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं x minus 5 को। So x minus 5 और we have x plus 2 equal to 0। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास जो दो यहाँ पर फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, हम इसको किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2। सो वी हैव x इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2। ये हमारे इसके दो रूट निकल कर आएंगे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। बेटे यहाँ पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। हमने बेटा आपको बोल रखा है कि हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो हमको कांस्टेंट दे रखा होगा उसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज रूट ऑफ 2। 5 रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, we have 5 into 2 is equal to 10। अब इसके बाद बेटा बात ये आती है कि हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने होंगे जिनका सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। इस बार मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि सम उनका 7 होना चाहिए, बिकॉज वी आर हैविंग द पॉजिटिव साइन विद द कांस्टेंट। क्लियर। सो वी हैव 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 इज 7। So we can split middle terms by 5 plus 2 into x plus 5 into root of 2 is equal to 0। ओपन करेंगे रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इंटू रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा हम लोग जो कॉमन लेंगे वो रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जब रूट 2x कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पे बचेगा आपका x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 ओवर रूट ऑफ 2। अब यहां से बेटा जो कॉमन लेंगे हम कितना लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा ब्रैकेट में x प्लस 5 रूट ऑफ 2 ओवर 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा एक चीज हम ये देखेंगे कि ये और ये वाले हमारे जो टर्म्स हैं साथ में लिखे हुए कॉमन नहीं हो रहे। यहाँ पे कितना 5 ओवर रूट ऑफ 2, यहाँ पे कितना 5 इंटू रूट 2 ओवर 2। तो बेटा जब भी हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल होता है तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक स्टेप और लिखेंगे, उसमें इसको रैशनलाइज करेंगे। रूट 2x x प्लस यहां पर देख लीजिए बेटा कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 5 रूट ऑफ 2। सो 5 रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2। सो वी हैव 5 रूट 2 ओवर 2। क्लियर। तो बेटा इसकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू रूट 2 ओवर 2 प्लस 2 इंटू x प्लस 5 रूट 2 ओवर 2। अब बेटा ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, सेम है।
अब इनको हम कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे बेटा हमको क्या मिलेगा, x प्लस 5√2/2 इंटू √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेम कंडीशन वही है कि हम इसको किसकी इक्वेट करेंगे, 1/1 0 के। क्या आएगा निकल के बेटा हमारा, x प्लस 5√2/2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5√2/2। सेकेंड वन है बेटा अपने पास √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/√2। अगेन बेटा यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, तो हम फिर से इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 इंटू √2/2। 2 से 2 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू -√2। बेटा फाइनल आंसर हमारे ये आएंगे यहाँ पर। अब इसको आप नोट कर सकते देखना चाहिए। और जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो इजी, आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो फोर्थ पार्ट में बेटा हमको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। क्या करना है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे कि जो हमको 8 दे रखा है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 8 को हम शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड। तो 0 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब बेटा जैसे कि हमने आपको बोल रखा है कि हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ, दैट इज 16। 1 इंटू 16 इज 16। अब बेटा हमें देखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 8 है। तो बेटा हमें 16 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने होंगे जिनका सम कितना हो जाए, हमारा 8 हो जाए। तो 4 4 जा 16, सो 4 प्लस 4 इज 8। क्लियर। सो वी हैव 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 is equal to 0. From these two terms we can take common 4x. We have 4x minus 1. From these two terms we can take common minus 1. So we have 4x minus 1. अब बेटा यहाँ पे इन दो टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4x minus 1 और इंटू 4x minus 1 is equal to 0. अब क्या करना है बेटा, हमने बोला है कि हमें दोनों को किसके इक्वेट करना है, 0 के। वी हैव 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली अगेन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, 1/4, 1/4। ये x के रूट्स निकल जाएंगे। बेटा यहाँ पे बोला था फाइंड 2 नंबर्स जिनका सम कितना है बेटा आपके पास 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of these two numbers x plus y is equal to we have 27. y is equal to कितना हो जाएगा बेटा 27 माइनस x। अगेन हमको दे रखा है प्रोडक्ट इज 182। उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपके पास 182 है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। x आपका एज इट इज आ जाएगा और y की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी। तो कितना लिखेंगे 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो बेटा यहां से हमारे पास कितना आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182।
अब एक काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं किधर, टू द राइट हैंड साइड। सो वी हैव 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस 182 का मल्टीप्लाई करेंगे विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। सो वी हैव 182। अब बेटे यहां से हमें थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि जो सम अभी हमने लगाए थे वो आसान थे। अब हम इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 1 जा, फिर आपका 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 31 जा 30। अब बेटे यहां पर देखिए कि हमारे पास 2 7 और 13 आए हैं, इसमें हमें अरेंज करना है कि उनका सम कितना हो जाए 27। तो बेटा यहां पर देखेंगे 7 2 जा कितना हो गया 14 और इंटू 13 हमारा कितना हो जाएगा 182 और 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 27। क्लियर। अब बेटा हम इसको स्प्लिट करेंगे 27 को, तो किस तरीके से स्प्लिट कर देंगे, 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां से बेटा x कॉमन होगा, x माइनस 14, दीज टू टर्म से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे, सो माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, सो x माइनस 14 इक्वल टू 0। फ्रॉम दीज टू टर्म्स हमें क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 14, x माइनस 14 और इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30। तो बेटा हमसे ये बोला था कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 14 लेंगे तो ये हमारा पहला जो नंबर निकल के आएगा 14 और 27 माइनस अगर हम 14 करेंगे तो हमको मिलेगा 13। तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अगर हम बेटा यहाँ पे 13 लेंगे x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 13 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा। क्लियर। तो हम बेटा यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स हमारे क्या निकल कर आएंगे 14, 13। तो इन 2 नंबर का सम जो है वो हमारा क्या होगा, ओके। तो बेटा यहां पर हमसे बोला था फाइंड द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे बोले कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of square is 365। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हमें ढूंढना होगा। तो बेटा हम यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर सपोज करेंगे, तो लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी एक्स। बेटा सबसे पहले तो बात ये समझ लो कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है। यहाँ पे बेटा बोला है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिएगा आप, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो अब बेटा जब भी बात आती है कॉन्सिक्यूटिव नंबर या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, जैसे अगर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जैसे 100, तो फिर अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही तो 100 एंड 101। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही तो जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं 100, 101 एंड 102। क्लियर। अगर वो कहता है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर का मतलब हो गया जैसे कि 2 है तो नेक्स्ट 4 होगा, 100 है तो नेक्स्ट 102 होगा। क्लियर। तो अगर बेटा यहाँ पे हमने कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर x लिया है तो नेक्स्ट जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेट द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। सिंपल है, जो भी होगा उसमें 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा वो कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है कि हमें उनका सम करना है, कब, जब हमें उनका स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 365। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसको हमें कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें बेटा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी होल रेज टू 2। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365।
जैसे कि आपको पता है अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते तो कितना आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटीज हमारे यहाँ पर लगेगी। क्लियर? वी हैव एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, अब इसको बेटा शिफ्ट कर लो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 365 इक्वल टू 0। वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस 1 बेटा इसमें से कम करेंगे तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 कॉमन लेंगे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, और ये 2 जब डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर? अभी बेटा हमने फैक्टर किए थे किसके, 182 के, क्या निकल के आए थे 14 एंड 13। अब सबसे अच्छी बात है बेटा यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो बेटा इस बार हमें क्या करना है, 182 के ऐसे 2 फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने अभी देखा था क्या निकल के आए थे 14 एंड 13, और डिफरेंस करेंगे 14 एंड 13 इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। We have x square plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. From these two terms हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, so x into x plus 14। अब बेटा यहाँ से 2 टर्म से क्या कॉमन होगा, माइनस 13, so we have in the bracket x plus 14 is equal to 0। तो बेटा इन 2 टर्म से हमारा क्या कॉमन आएगा, x plus 14, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x minus 13 is equal to 0। So x plus 14 is equal to 0, x is equal to minus 14 and x minus 13 is equal to 0, so x is equal to 30। अर्जित बेटा यहाँ पे जो माइनस 14 आया इसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने हमसे साफ साफ बोला है कैसे चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, और इस 13 को हम लोग लेंगे। तो बेटा फर्स्ट हमारा जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो 13 हो जाएगा, और सेकंड कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो बेटा फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें दे रखा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base, then फिर बोला if the hypotenuse is 13 centimeter find the other two sides। बेटा तो हम लोग एक फिगर आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहता है an altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base। तो बेटा हमको इस क्वेश्चन में जो नहीं मालूम है, जो अननोन है, वो क्या है हमारा बेस। तो इस सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है व्हाट इज द अननोन। तो अननोन बेटा क्या है, यहाँ पर बेस है, जबकि हमको जो उसका एल्टीट्यूड है उसके बारे में कंडीशन दे रखा है। किससे रिलेट करके दे रखा है, बेस के साथ रिलेट करके दे रखा है, और हाइपोटेनस तो उसका सीधा सीधा बोल दिया 13 सेंटीमीटर है। तो बेटा हम जब क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो सपोज क्या करेंगे, लेट द बेस बी एक्स, सो एल्टीट्यूड बी एक्स माइनस 7, क्या बोला है, लेस है बेटा, कितना लेस है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस होगा उसमें से 7 माइनस कर देंगे, और वी हैव हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन है दैट इज 13। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका बेस हमने कितना लिया x, और यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो गया, और यहाँ पे इसका हाइपोटेनस कितना हो गया 13। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विच वन, पाइथागोरस थ्योरम, which says that the square of the hypotenuse is equal to the square of other two sides, या फिर बेस एंड एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल रेज टू 2।
तो 13 स्क्वायर इज 169 एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा इसमें आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, बाय यूजिंग a माइनस बी होल रेज टू 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 14x। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब बेटा 169 को शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। सो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे बेटा माइनस कितना मिलेगा 0 और 120 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, होल इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किससे 2 से। तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब बेटा 60 के ऐसे दो फैक्टर हमें फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो जाए 7 हो जाए। तो बेटा यहां पर हम लोग देख लेते हैं 60 30 15 3 5 5 1। अब बेटा इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें डिफरेंस कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो बेटा ये 12 बनना और ये हमारा यहाँ पे 5 आ रहा है। 12 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 7 होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 12 इक्वल टू 0। दीज टू टर्म्स x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। वी हैव x इक्वल टू 12 x इक्वल टू माइनस 5। कोई भी लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बेस कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और इसका सॉरी 12 लेंगे, 5 नहीं लेंगे बेटा, कितना लेंगे 12 लेंगे क्योंकि इसको तो रिजेक्ट किया। तो 12 हो जाएगा यहां से बेटा और 12 से हम क्या करेंगे 12 में माइनस 7 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम फाइनली बोल सकते हैं तो बेस हमारा कितना निकल कर आया बेटा यहाँ पर 12 और एल्टीट्यूड कितना निकल कर आया आपका 5 सेंटीमीटर। ये तो है।